अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथी दोस्त अहबाब ये पूछ रहे थे कि वज़ू में फ़र्ज़ कितने हैं, वज़ू में सुन्नतें कितनी हैं। तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा कि फ़राइज़ वज़ू कौन कौन है और हमें वज़ू के फ़राइज़ में किस तरह से धुलना है और वज़ू में कितनी सुन्नतें हैं और कौन कौन सी सुन्नतें हैं। तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊँगा, आप लाइव देखें और पूरी वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप जो है वज़ू करने का मुकम्मल तरीका सीख सकें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं कि वज़ू करने का तरीक़ा क्या है। तो आप सबसे पहले वज़ू करने से पहले आप वज़ू की नीयत कर लें और फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद जो है अपने दोनों हाथों को, है ना, अपने दोनों हाथों को गट्टों समेत 3 बार धोएं और दोनों हाथों को गट्टों समेत 3 बार धोना ये सुन्नत है। तो आइए देखते हैं कि दोनों हाथों को हमें किस तरह से धुलना है। तो सबसे पहले आप पानी लें इस तरह से और दोनों हाथों को बिल्कुल अच्छी तरीके से धुलें, है ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से धुलें। और इस बात का ख्याल रखें कि अगर अंगूठी वगैरह आप पहने हुए हों तो अंगूठी को थोड़ी सी हिला दें, हरकत दे दें ताकि पानी जो है वहाँ पे पहुँच जाए और कोई जगह सूखी ना रहे। इस तरह से आप दोनों हाथों को गट्टों तक 3 मरतबा धोएं और उंगली के पैरों तक, है ना, उंगली के पैरों तक इस तरह से पानी पहुंचाएं ताकि दोनों हाथ बिल्कुल अच्छी तरीके से धुल जाए। फिर उसके बाद दोनों हाथ धुलने के बाद जो है आप 3 बार कुल्ली करें, है ना। आप अपने हाथ में पानी लें और पानी लेने के बाद इस तरह से मुंह में पानी लें और पानी को खूब अच्छे तरीके से अपने मुंह में चलाएं। और अगर आपके पास मिसवाक हो तो बेहतर हो, वरना मिसवाक नहीं हो तो कम से कम शहादत की उंगली से अपने दांतों को अच्छी तरह से मल लें ताकि अगर कुछ उसमें दांत में पान वगैरह की पत्ती वगैरह या कुछ अगर फंस गया हो तो फिर वो निकल जाए वहाँ से, है ना। तो आप जो है कम से कम 3 बार, है ना, पानी लेकर के खूब मुंह में पानी को चलाएं। इस तरह से आप 3 बार कुल्ली करें और कुल्ली करने के बाद जो है अगर आप हालते रोज़े में ना हो तो आप गरारा भी करें 3 बार, है ना। अगर हालते रोज़े में ना हो तो आप गरारा करें और अगर आप रोज़े से हो तो गरारा ना करें, एहतियात बरतें उसमें क्योंकि पानी जाने का अंदेशा रहता है। प्यारे दोस्तों, जब आप कुल्ली कर लें, गरारा कर लें तो आप 3 बार, है ना, 3 बार जो है आप नाक में पानी चढ़ाएं। दाहिने हाथ से पानी लें और इस तरह से पानी चढ़ाएं और बाएं हाथ की छोटी उंगली से दोनों नाक के सुराख में डालें और बिल्कुल साफ करें, अगर उसमें ताकि कोई गंदी चीज उसमें हो तो वो निकल जाए। इस तरह से आप 3 बार नाक में पानी डालें। फिर उसके बाद आप चेहरे को कहां से कहां तक धुलना है वो आपको मैं बता दे रहा हूं कि बाल उगने की जगह से, है ना, देख लें आप, यहां से लेकर के ठुड्डी के नीचे तक और एक कान के लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरे चेहरे को धुलना है। और चेहरे को 1 मरतबा धुलना ये फर्ज है और 3 बार धुलना ये सुन्नत है ना। तो आप जो है अपने पूरे चेहरे को पानी इस तरह से लें और पानी पूरे चेहरे पर इस तरह से धुलें, इस तरह से धुलें। बहुत से लोग पानी लेते हैं और इस तरह से चेहरे पे मार देते हैं, इस तरह से नहीं मारना चाहिए, है ना। आप आराम से पानी लेकर के हाथ में और इस तरह से पूरे चेहरे को धुलें और इस बात का एहतियात रहे कि बाल के बराबर भी कोई जगह छूट ना पाए। इस तरह से आप 3 बार अपने चेहरे को ठुड्डी समेत एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक धुलें। उसके बाद जो है ये वज़ू का जो है पहला फर्ज हुआ, अपने चेहरे को धुलना। उसके बाद दोनों हाथों को कहनियों समेत, आप देख लें ये कहनी है, कहनियों समेत यानी यहां तक आपको 3 बार धुलना है ना। तो आप किस तरह से धुलेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आप इस तरह से पानी लें और पानी लेने के बाद इस तरह से धुलें। और बहुत से लोग ऐसा होता है इस तरह से वज़ू करते हैं, जैसे पानी ले लिए इस तरह से धुले, पानी ले लिए हाथ में और इस तरह से धुलते हैं। इस तरह से ना धुला जाए क्योंकि अगर इस तरह से धुलेंगे तो हाथ में जो बाल उगता है वो बाल उगने के बाद वो नीचे की तरफ जाता है। तो अगर हम इधर से पानी डालेंगे तो वो बाल अपनी जगह से नहीं हटेगा, है ना। जब बाल अपनी जगह से नहीं हटेगा तो फिर वो जगह नहीं भीग पाएगी, सूखी रह जाएगी। इसलिए जब भी आप धुलें तो
इस तरह से पानी लेकर के इस तरह से धुलें, ताकि जो बाल है वो अपनी जगह से हट जाए, है ना। जब बाल अपनी जगह से हट जाएगा तो फिर कोई जगह एक बाल के बराबर भी जगह सूखी नहीं रह पाएगी। इस तरह से आप बाएं हाथ को भी 3 बार धुलें, इस तरह से। बाएं हाथ को कहनियों समेत आप जो है 3 बार धुलें। और जब दोनों हाथ कहनियों समेत 3 बार आप धुल लें तो चौथाई सर का मसा करना फर्ज है ना, और पूरे सर का मसा करना ये सुन्नत है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं मसा करने का तरीका। बहुत सारे लोग जो है मसा करने के वक्त जो है गलती करते हैं और मसा नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। तो आज आप ध्यान से बिल्कुल देखें कि मसा कैसे किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, मैं सबसे पहले टॉपिक खोल लूं, उसके बाद आपको बताता हूं। आप जो है सबसे पहले अपने हाथ की 3 उंगलियों को इस तरह से मिलाएं, है ना। छोटी उंगली देखें इधर, ये छोटी उंगली है, इस उंगली को मिलाएं, फिर उसके बाद वाली उंगली मिलाएं, फिर उसके बाद वाली उंगली मिलाएं। 3 उंगलियों को आपस में मिलाएं और आप यहां से शुरू करें, है ना दोस्तों। आप यहां से शुरू करें और इस तरह से बिल्कुल चौथाई सर तक ले जाएं। चौथाई सर देख रहे हैं, हाँ, चौथाई सर तक ले जाएं आप इस तरह से। और उंगली का जो है हिस्सा, पेट का हिस्सा जो है बिल्कुल सर के बाल से लगा हुआ होना चाहिए। जब यहां तक चला जाए तो फिर आप अपने हाथ के इस पेट को जो है फिर यहां से सटा करके इस तरह से आगे ले आए, है ना। ये देख लिया आप, यानी इन तीनों उंगली को मिला करके पेट के घसीटते हुए आपको पीछे ले जाना है और फिर इस हाथ के जो है हथेली के पेट को यहां पे सटा करके बिल्कुल आगे ले आना है इस तरह से। उसके बाद जो है आपको दोनों कानों का मसाह करना है ना। दोनों कानों का मसाह किस तरह से करें मैं आपको बता दूं कि आप चाहें तो अंदर से, शहादत की उंगली है ये, आप अंदर से इसको बाहर लाएं या बाहर से अंदर ले जाएं, है ना। अब देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल सही से आप अंदर से शुरू करें और इस तरह से बाहर ले आएं, या बाहर से शुरू करें और अंदर ले जाएं, है ना। उसके बाद आप कानों के पुष्ट का मसा करें अपने दोनों अंगूठे से, है ना। ये दोनों अंगूठा बाकी है, अभी ये 4 उंगली खत्म हो गई, ये अंगूठा बाकी। अंगूठे का मसा किस तरह करना है, कानों का मसा, कानों की पुष्ट का मसा इस तरह से करना है। देखें आप गौर से, बिल्कुल इस तरह से नीचे ले आए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि नीचे से ऊपर ले जाते हैं, ऐसा ना करें, है ना दोस्तों। आप जो है बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ ले आए। उसके बाद आप गर्दन की मसाह करें। गर्दन की मसाह किस तरह से करें, बिल्कुल आप ध्यान से देखें। सबसे पहले दाहिने हाथ से इस तरह से मसाह करें, है ना। पीठ से, हाथ के ये पीठ हुई है ना, पुष्ट से अपनी गर्दन का मसाह करें दाहिने हाथ से सबसे पहले, फिर उसके बाद बाएं हाथ से। इस तरह से आप जो है वो मसाह कर लें। ये मसाह मुकम्मल आपका हो गया। क्योंकि बहुत सारे लोग मसा करने में यहीं पे गलती करते हैं और उसका वजू मुकम्मल नहीं हो पाता है। तो आपने देख लिया कि मसा हमें किस तरह से करना है। फिर उसके बाद दोनों पाँव को टखनों समेत जो है धुलना, 1 बार धुलना ये फर्ज है और 3 बार धुलना ये सुन्नत है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हमें दोनों पाँव को टखनों समेत धुलना है ना। तो उंगलियों को इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरीके से धुलें और धुलने के बाद जो है पानी इस तरह से लें और पानी लेते हुए जो है इस तरह से खलाल करें, है ना। इस तरह से छोटी उंगली तरफ से शुरू करें। ये छोटी उंगली देख रहे हैं आप, ये छोटी उंगली तरफ से शुरू करें इस तरह से और एक एक उंगली के पैरों और जड़ों तक पानी को पहुंचाएं। इस तरह से आप 3 बार अपने दाहिने पैर को धुल लें। फिर उसके बाद आप अपने बाएं पैर को इस तरह से धुलें, है ना। इस तरह से धुल लें और धुलते वक्त जो है इसके उंगलियों को भी जो है खलाल करें और पानी जड़ तक पहुंचाएं। तो यहां से अब नहीं शुरू करना है छोटी उंगली से, है ना। अब अंगूठे के बगल वाले जो पौरा है वहां से शुरू करना है। इस तरह से आप यहां से शुरू करें इस तरह से और एक एक उंगली के जड़ तक आप पानी को पहुंचाएं। प्यारे दोस्तों, ये हुआ वजू का मुकम्मल तरीका। तो आपसे गुजारिश है कि इस वजू के तरीके को आप खुद देखें, अपने घर के लोगों को दिखाएं और अपने घर वालों को वजू का सही तरीका बताने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि ऐसे से वजू करना है, लेकिन वो जो है अगर उन्हें करके पूछा जाए कि वजू करके बताओ तो वो सही से वजू नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक जरूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।